इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। कि ये मिसाइल सिस्टम हासिल करने के बाद इंडिया ज्यादा ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल हो गया है। क्या पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काउंटर मौजूद है और इसका मुकाबला किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ गैप्स तो यकीनन तौर पे हैं। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है कि किस तरह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हम बेहतर करें। गो कि हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन अब हम इसमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर कोई गैप मौजूद हो। बिल्कुल, और ये वाकई पाकिस्तान के लिए खतरनाक खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस विशेष वीडियो में जानेंगे भारत के हाल ही में हुए मिसाइल परीक्षणों और उससे पाकिस्तान में मचे हड़कंप के बारे में। 17 जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से 2 घातक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। ये दोनों मिसाइलें परमाणु क्षमता से लैस हैं और देश की रणनीतिक ताकत को और मजबूत करती हैं। वहीं दूसरी ओर लद्दाख की ऊंचाई पर भारत ने आकाश प्राइम मिसाइल का भी दमदार परीक्षण किया। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल अब अधिक ऊंचाई और कम तापमान में भी दुश्मन के ड्रोन और विमानों को सटीक निशाना बना सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसकी जबरदस्त रफ्तार और सटीक निशाने ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर घबराहट साफ देखी गई। ये सभी परीक्षण भारत की रक्षा शक्ति और तैयारियों को दिखाते हैं और एक कड़ा संदेश देते हैं क्षेत्र में किसी भी संभावित दुश्मन को। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि भारत की ये मिसाइल ताकतें दक्षिण एशिया में गेम चेंजर बनेंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। उस हवाले से हमने कुछ रिसर्च की है, कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जानिब से इस खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, दुश्मन की जो सलाहियतें हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए। और एक ऐसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही आप देखें, अगर हम पिछले 1-2 हफ्ते की बात करें, पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि ये आखिर मामला जा कहां पे रहा है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के, यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। ऑल्दो इस वक्त मेरे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं। ऐसा भी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है उसके। और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है और ये गेम चेंजर भी है।
या वो वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है। और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डिवेलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है। और अब उनको टास्क स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है आने वाली जंगों में भारत की जानिब से एक अहम रोल अदा करेगा। इसी तरह एक और मिसाइल जो है मुंतहा वो है आकाश, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है। गुज़श्ता रोज ही भारत ने आकाश का भी एक टेस्ट किया है और उसको प्राइम आकाश का नाम दिया है। और इसमें जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब इसकी जो एक्यूरेसी को जो है ना बढ़ा दिया है। अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकते हैं। और ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई, मतलब आप इसको आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 20 से 25 किलोमीटर तक की है, जो कि ड्रोन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जहां वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया, इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और फिर अभी इन्होंने पिछले दिनों भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 2 रोज पहले ही। तो उसमें भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं। ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया, अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज भी कर सकता है। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्टरी को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास फिलफौर इस वक्त में ब्रह्मोस मिसाइल का काउंटर मौजूद नहीं है। फिर पाकिस्तान को लास्ट स्टेज अटैक पर जाना होगा और लास्ट स्टेज अटैक न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना ही है। क्या पाकिस्तान इस हद तक जाएगा, ये इस बात पर मुनसिर है कि भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल को फौरी तौर पर इस्तेमाल करता है या नहीं। ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भारत आइंदा 48 घंटे के दौरान कोई बड़ा अटैक कर सकता है या किसी भी तौर पर शरारत कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की तैयारी कितनी है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।